नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं बेरुबाना इसार खान। महादंगल का वक्त है और आज वक्त से थोड़ा पहले महादंगल की मैं शुरुआत करने जा रही हूं। दरअसल पिछले 3 दिन से देश में बहस यह हो रही है कि अभिनेता शाहरुख खान जो कि सुपरस्टार हैं या फिर वो देश के गद्दार हैं, क्योंकि यही आरोप शाहरुख खान पर लगाए जा रहे हैं। इस बहस की शुरुआत बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को लेकर शुरू हुई। बीसीसीआई के निर्देश पर शाहरुख खान ने अपनी टीम कोलकाता नाइट राइडर्स से मुस्तफिजुर रहमान की छुट्टी अब कर दी है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर जिस तरीके के अत्याचार हुए, जो हिंसा हुई, उसी बीच मुस्तफिजुर रहमान केकेआर में जो खरीदे गए उन्हीं को हटाने की मांग उठी। बीसीसीआई ने शाहरुख खान को अपनी टीम से मुस्तफिजुर रहमान को हटाने के लिए आज कह दिया, जिसके बाद यह फैसला ले लिया गया। लेकिन इस फैसले के बाद बहस जारी है, शाहरुख खान सुपरस्टार या फिर देश के गद्दार, क्योंकि जिन लोगों ने बांग्लादेशी खिलाड़ी के मुद्दे पर शाहरुख खान को गद्दार कहा वो अभी भी अपने अपने दावों पर कायम है। मुस्तफिजुर रहमान को केकेआर से हटाए जाने को सनातन की वो जीत मान रहे हैं और कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर तो दावा कर रहे हैं सनातनियों की भावना को समझा गया। बीजेपी नेता संगीत सोम कह रहे हैं कि कुल मिलाकर हर सनातनी की ये जीत की घड़ी है। जगत गुरु रामभद्राचार्य का तर्क है कि बीसीसीआई का फैसला बहुत सही है, लेकिन दूसरी तरफ एक और पक्ष है जो दावा कर रहा है शाहरुख खान के नाम में क्योंकि खान जुड़ा हुआ है इसीलिए शाहरुख खान को निशाना बनाया गया है। शाहरुख खान के समर्थन में जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि केकेआर में पार्टनर तो जूही चावला हैं, उनसे सवाल नहीं पूछा गया। केकेआर में पार्टनर तो जूही चावला के पति जय मेहता भी हैं, लेकिन ना जूही चावला ना जय मेहता का नाम लेकर किसी ने उन्हें गद्दार कहा या फिर आरोपों के कटघरे में खड़ा किया। अगर खिलाड़ियों की लिस्ट बीसीसीआई ने तय की तो सवाल तो बीसीसीआई से पूछा जाना चाहिए था ना। वो खिलाड़ी जिनकी खरीद फरोख्त हो सकती है, उन खिलाड़ियों की पूल की तैयारी बीसीसीआई की तरफ से की गई, तो फिर बीसीसीआई पर निशाना क्यों नहीं साधा गया? तर्क यह भी कि जब मुस्तफिजुर रहमान को टीम से निकाल दिया गया, शाहरुख खान को गद्दार कहने की फिर यह जिद क्यों है? बड़ा सवाल। क्रिकेट में मजहबी घालमेल करना और देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटना, चंद लोगों ने क्या इसे अपना धंधा बना लिया है या इसका वो अपना अधिकार समझ बैठे हैं? और सवाल ये भी है कि क्या कहीं ना कहीं शाहरुख खान की तरफ से भी इस मामले में थोड़ी और संवेदनशीलता बरती जानी चाहिए थी? इन तमाम सवालों को लेकर करेंगे आज का महादंगल, लेकिन पहले इस पूरे मुद्दे पर देवकीनंदन ठाकुर से हमने खास बातचीत की है, वो आपको सुनाते हैं। शाहरुख खान की टीम में बांग्लादेशी खिलाड़ी के मुद्दे को सबसे पहले कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने उठाया था। देवकीनंदन ठाकुर इस वक्त एबीपी न्यूज पर हमारे साथ मौजूद हैं। देवकीनंदन ठाकुर जी, बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज में। तो ये बीसीसीआई ने जिस तरीके से अब शाहरुख खान की टीम को कह दिया है कि आप बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को जाने दीजिए, उसकी जगह हम रिप्लेसमेंट आपको देंगे, ये आपकी जीत के तौर पर देख रहे हैं आप? ये हिंदुओं की भावना, सनातनियों की भावना की जीत है और इसका ध्यान भारत में रह रहे हर कंपनी को, हर स्थिति को, हर व्यक्ति को रखना चाहिए कि बहुसंख्यक सनातनियों का अपमान न हो, उनके दर्द का अपमान न हो। हम बहुसंख्यक सनातनी जो है, हम किसी का बुरा नहीं चाहते जी, लेकिन जहां मंदिर जलाए जा रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, जहां बहन बेटियां जलाई जा रही हैं, उनके साथ दुष्कर्म हो रहा है, जहां जिंदा व्यक्ति पेड़ पे लटका के जला दिया जा रहा है, उस देश के खिलाड़ी को खिलाकर कौन सी शान बढ़ जाएगी मिस्टर केकेआर की? आई डोंट अंडरस्टैंड। ठीक है आपको, लेकिन फिर तो अपनी गलती का भी एहसास हो रहा होगा। इतने ताकतवर है आप, ऑपरेशन सिंदूर ऑन था और भारत और पाकिस्तान की टीमें खेल रही थी, तब भी ऐसा दबाव दिखाना चाहिए था देवकीनंदन ठाकुर को। तब कहां थे देवकीनंदन ठाकुर? ऑपरेशन सिंदूर वाज ऑन एंड इंडिया एंड पाकिस्तान वर प्लेइंग। मेरी बात खत्म नहीं हुई और आप बीच में कूद पड़ी। सर सवाल है मेरा, कूदी नहीं हूं, सवाल पूछ रही हूं मैं आपसे। अपनी भाषा जरा संयमित अंदाज में रखेंगे तो बेहतर रहेगा। मैंने अगला सवाल आपसे पूछा है, कूदी नहीं हूं सर, सवाल पूछा है। देवकीनंदन ठाकुर जी जवाब दीजिए, इंतजार कर रही हूं। प्रश्न करिए। सवाल मैंने ये पूछा, आप कह रहे हैं कि दबाव काम आया है, तो फिर देवकीनंदन ठाकुर कहां थे जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था और भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट का खेल खेला जा रहा था? अच्छा, मैंने कहा ही नहीं दबाव काम आया है। तो विरोध काम आ गया, क्या काम आया? तो भाई यही तो कह रहा हूं, मेरी बात खत्म होने दीजिए, बाद में प्रश्न करिए। आप भी तो थोड़ा मर्यादा का ध्यान रखेंगी। जी जी बिल्कुल, मर्यादा में रहकर सवाल पूछ रही हूं। मर्यादा, ये मेरा प्रश्न जब ही जवाब पूरा नहीं हुआ आपने बीच में एक और प्रश्न कर दिया। हम लोगों ने अपना दर्द बताया सबको और हमने बीसीसीआई को भी कहा, हमने सरकार को भी कहा, बीसीसीआई को भी कहा। कथा पंडाल में 50-60 हजार आदमी उनके बीच में हमने कहा
कि भैया जिस देश में हमारे हिंदू मारे जा रहे हों वहां हमें कम से कम वहां का क्रिकेटर नहीं खिलाना चाहिए। और यही बात हमने मिस्टर केकेआर को कही, तो बीसीसीआई ने हमारी बात को सुना, उसके लिए बीसीसीआई का बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। ये सनातनियों की जीत है, हम लोगों के दर्द को उन्होंने समझा, ठीक बस ये कह रहा हूं मैं। ऑपरेशन सिंदूर के समय जब भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट खेला जा रहा था, तब सनातनियों को दर्द हो रहा था या नहीं हो रहा था देवकीनंदन जी? हमें हर उस चीज में दर्द है जहां सनातनियों को खरोंच आती है, देशवासियों को कोई कष्ट होता है। ये हम सब, हर चीज में हमें कष्ट है, लेकिन हर चीज तो हमारे कंट्रोल में नहीं है ना। अच्छा, आपके हाथ में तो फिर भी एक चैनल है, हम पे तो वो भी नहीं है। लेकिन हम अपने लेवल पे, हमसे जो बन पड़ता है, हम अपने देश, सनातन धर्म, इनकी आवाज उठाते हैं और आगे भी उठाते रहेंगे, क्योंकि तो देश यहाँ की आपके कंट्रोल में धर्म की। चीजें कैसे आ गई? क्योंकि सामने जिसे आप मिस्टर केकेआर कह रहे हैं, वो देश का हाँ। सुपरस्टार शाहरुख खान, वो मुसलमान है, इस वजह से यहाँ पर आपको लगा कि आपके हाथ में चीजें हैं? तो आपका अगर सुपरस्टार अगर कोई है तो उस व्यक्ति को अधिकार है कि वो बहुसंख्यक सनातनियों के विरुद्ध में जो चाहे कर सकता है। नहीं, आप मेरा सवाल नहीं समझे। नहीं, मैंने मैं कहा समझ क्योंकि रहा हूं, शाहरुख मैं खान समझ के जवाब मुसलमान दे रहा है, हूं। इसी वजह मतलब से उसके आपके हाथ हाथ में में है क्या चीजें सब? थी। उसके हाथ में है क्या सुन सब? लीजिए, दर्शक भी समझ लेगा मेरा सवाल और आपको भी सवाल समझ में आ जाएगा, तो जवाब देने में आसानी होगी। ये जो बांग्लादेशी खिलाड़ी था मुस्तफिजुर रहमान, इसको लेकर बोली दिल्ली कैपिटल ने लगाई, चेन्नई की टीम ने लगाई और केकेआर ने लगाई। इसका नाम उस पूल के अंदर बीसीसीआई की तरफ से जिन खिलाड़ियों को अप्रूवल दिया गया, बीसीसीआई के अप्रूवल के बाद आया। लेकिन आपके निशाने पर सिर्फ और सिर्फ, आप नाम भी नहीं ले रहे, बार बार अपमानित करने के अंदाज में शाहरुख खान को, जो हम सबके हीरो है, नेशनल हीरो है, जो पद्मश्री अवार्डी है, जिसे अभी इसी बार नेशनल अवार्ड मिला है, आप उनको मिस्टर केकेआर कह रहे हैं। जबकि उनकी टीम में पार्टनरशिप जूही चावला की भी है और जूही चावला के पति जय मेहता की भी है। लेकिन ना जूही चावला के लिए आपके पास कोई शब्द है कहने को, ना जय मेहता के लिए आपके पास कोई शब्द है कहने को, ना दिल्ली कैपिटल्स, ना चेन्नई सुपरस्टार्स, सिर्फ और सिर्फ शाहरुख खान क्योंकि है मुसलमान, इसी वजह से देवकीनंदन ठाकुर के निशाने पर है। यह सवाल है मेरा। बहुत अच्छा और लंबा सवाल है आपका, जवाब दीजिए। अब मैं उत्तर दे दूं? जी ढंग से इसको सुनिएगा, जी, उतने विस्तार से दूंगा, फिर आप थोड़ा भागिए नहीं बीच में से। जवाब तो दीजिए, इंतजार कर रही हूं। हाँ हाँ दे रहा हूं, जवाब लीजिए तो सही। कि बांग्लादेश के उस खिलाड़ी को कोई सी भी टीम लेती, कोई सी भी, तो उसका विरोध करते हम, जैसे अभी किया है। रही बात, आप कह रही हैं कि वो मुसलमान है, कि फलाना है, कि वो ढिमका है, मैंने तो सिर्फ उसका नाम यही कहा, मिस्टर केकेआर। तो उसमें केकेआर टीम का नाम है, और जब टीम का नाम है तो उसके मालिक सभी आ गए। आप कह रही हैं वो मुसलमान है, आपको टीआरपी चाहिए, देवकीनंदन को टीआरपी नहीं चाहिए, और आपकी दृष्टि में होगा वो सुपरस्टार। मेरी दृष्टि में मेरी तरह एक आम नागरिक ही है, और हर नागरिक की ये ड्यूटी बनती है, जिम्मेदारी बनती है कि पहले हम देश की और देश के बहुसंख्यकों की भावना का ध्यान रखें। यहाँ कोई बड़ा छोटा नहीं है, जैसे टैक्स वो देते हैं वैसे टैक्स मैं भी देता हूं, वैसे टैक्स आप भी देते हैं। काम करके किसी को सम्मान मिला, इट्स ओके, हम किसी के सम्मान में आंच नहीं लगा रहे। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि कोई मेरे 6 वर्ष की बच्ची को, 7 वर्ष की बच्ची को जिंदा जलाए, वहां मेरे मंदिर तोड़े जाएं, वहां मेरे बच्चे जिंदा जला दिए जाएं, और वहां उसके बावजूद भी मैं ये नहीं कह सकता कि एक क्रिकेटर को वहां से निकाल दो। निकालना पड़ेगा, और निकाल दिया, उसके लिए बीसीसीआई का धन्यवाद। लेकिन इन सब के बावजूद भी एक बयान नहीं आया मिस्टर केकेआर का। नहीं, इससे दरअसल एक बात समझ निशाने में आ पर तो गई। अब आप बचने के लिए, अब आप बचने के लिए, या आप इतने समझदार हैं, आपको पता है कि अगला आरोप मैं आप पर यही लगाऊंगी कि हैं तो आप कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर जी, लेकिन कोई मौका नहीं आता है जब जाति को लेकर, धर्म को लेकर आपके ऐसे बोल सामने आ जाते हैं कि समाज में विभेद फैलता है ना? आपको पता है मैं अगला सवाल आपसे यही पूछने वाली हूं कि साहब आपके ये बोल, देश के अंदर हिंदू मुसलमान को जो बांटने वाले बोल हैं, ये तो संविधान का अपमान हो रहा है। तो इसी से बचने के लिए आपने पहले ही कह दिया कि मैं तो मिस्टर केकेआर, तो यहां पर भी आप फंस जाएंगे। अगले चैनल पर जब जाएंगे ना, तो जरा चेंज कर लीजिएगा, मिस्टर मत लगाइएगा केकेआर के साथ, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है जूही चावला वो पार्टनर है और वो मिस्टर में नहीं आएंगी। मतलब ये तो एक बेसिक अंग्रेजी है जो मैं बता रही हूं आपको। दूसरी बात ये कि आपने शाहरुख खान पर तो निशाना साधा ना, आपने शाहरुख खान को पाकिस्तानी प्रेमी है,
आपने शाहरुख खान को गद्दार तक कहा। तो शाहरुख खान के भरोसे, भले ही आप सुपरस्टार शाहरुख खान को माने या ना माने, लेकिन इससे आप इनकार तो नहीं कर सकते कि शाहरुख खान की तो दुनिया भर में पहचान है, और शाहरुख खान को लेकर ही आपने जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर दी, गद्दार तक कह डाला, इसी वजह से देखिए आज आपको इतनी टीआरपी मिल रही है, आप चैनल पर बैठे हुए हैं। यहां पर हकीकत है ना, शाहरुख खान के नाम को भुना रहे हैं मिस्टर देवकीनंदन ठाकुर। हाँ जी बोलूं? जी, मिस्टर केकेआर के ऊपर बोल के ही मैं पहली बार शायद आपके चैनल पे आया हूं। बोलिए ना, इससे सुन पहले रही हूं मैं मैं। कभी आपके चैनल पे नहीं आया। नहीं, तो उसकी विवादित वजह से मुझे विवादित बयानों को टीआरपी मिल लेकर गई, तो पुरानी, बिल्कुल उसकी मैं कह वजह रही से हूँ, मुझे रोटी लगातार मिल आप गई, सुर्खियों में रहते उसकी हैं। वजह से मुझे पहचान मिल गई, वाह, उसकी वजह से मुझे भारत की नागरिकता मिल गई। अगर मिस्टर केकेआर नहीं होता तो मैं तो भूखा मर जाता। क्या बातें कर रही हैं आप? हाँ, क्या बातें कर रही हैं आप? तो फिर क्यों कहा गद्दार? शाहरुख खान को गद्दार क्यों कह दिया? पहले तो आप भी पूरा बायो सुन के आया करिए मैंने क्या कहा है। क्या कहा? मैंने गद्दार कभी कहा ही नहीं। अच्छा। जी, मैंने गद्दार भी नहीं कहा है, हाँ, मैंने सिर्फ मिस्टर केकेआर कहा है। पाकिस्तान से बहुत प्रेम है, आप ही ने कहा, शाहरुख खान का। आपको नहीं लगता? आपका तो उस हीरो है। हाँ, नहीं मुझे तो नहीं आपको लगता, नहीं लगता मुझे कि तो आपका लगता है हीरो किससे हिंदुस्तान प्यार से मोहब्बत करता है शाहरुख खान। मुझे तो आपको यही नहीं लगता है, लगता? जो आदमी चक दे इंडिया, जो आदमी स्वदेश, जो आदमी पठान, जो आदमी जवान, ऐसी फिल्में जो बनाता है, मुझे तो वो क्या? देश प्रेमी लगता है सर। मुझे तो नहीं लगता वो, सही। मुझे तो लगता है उसको हाँ, हिंदुस्तान से मोहब्बत है, अब उसके दिल में आपको क्या हिंदुस्तान जो लगता है है रोमाना वही जी? जाते सोते वो आप- सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान की माला जपता है, मुझे तो ये लगता है। आपको तो लगेगा ही रोमाना जी, हम भी समझ सकते हैं, और आपको लगता है ये अच्छी बात है, वो लगा रहे, लेकिन हमारी दृष्टि में एक नहीं, एक नागरिक सेकंड, है एक भारत सेकंड, का, ये बड़ा और दिलचस्प हमारी था। दृष्टि में एक रोमाना जी नागरिक को है, और ही हमारी लगेगा, ये ड्यूटी रोमाना बनती है, जी ही समझ हमारी सकती है, ये ये ड्यूटी क्यों? बनती है कि प्रत्येक नागरिक को ये ये ध्यान क्यों रखना चाहिए बताइए ना कि देवकीनंदन जी। बहुसंख्यक हिंदू अरे इस देवकीनंदन जी देश में बताइए रहते तो, हैं, रोमाना जी और को ही उनकी क्यों भावना लगेगा? का ध्यान ऐसा उन तो नहीं है सबको कि रखना रोमाना जी, चाहिए। क्योंकि रोमाना इसार खान है इसीलिए रोमाना जी को शाहरुख खान ऐसा ही लगेगा। हाँ देवकीनंदन ठाकुर जी, आपको सिर्फ मुसलमान आप कर रही हैं। मैंने एक भी बार मुसलमान और हिंदू नहीं कहा, और आप जब से आई हैं सिर्फ और सिर्फ उसी मूड में आई हैं कि मैं ऐसा बोलूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं। मेरा दर्द सनातनियों को है, बांग्लादेशियों में हत्या हुई है उसको है, मेरा दर्द वो 6 वर्ष की बच्ची है जिसे जिंदा जलाया गया है। मैं आपसे सिर्फ पूछ रहा हूं, ईमानदारी से आप बताइए, आप रोमाना पूछिए, खान है या पूछिए। नसरन, ईमानदारी से बताइए, वो जब जिंदा जलाई गई 7 साल की बच्ची, और वो तमाम बच्चियों के साथ दुष्कर्म हुआ और मंदिर तोड़े गए, आपको दर्द नहीं हुआ? ईमानदारी से बताइए। अब मैं अच्छा, आप बोलूं बताइए, ईमानदारी से, सुनेंगे आप? मुझे हाँ, बहुत हाँ, तकलीफ हुई क्यों नहीं सर, सुनूंगा? मैंने इस पर शो सुने। भी किया, मैंने इस पर शो भी किया सर, और मुझे वाकई में बहुत तकलीफ हुई। लेकिन मेरा सवाल यह है कि देवकीनंदन ठाकुर जो है, मुझे ऐसा लगता नहीं है उनको तकलीफ जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है उसको लेकर हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि देवकीनंदन ठाकुर को निशाने पर शाहरुख खान को लेना है, इस वजह से देवकीनंदन ठाकुर ये तमाम बातें कर रहे हैं। वरना तो सर देश के अंदर शेख हसीना अभी भी रह रही हैं, इस पर तो देवकीनंदन ठाकुर ने कुछ नहीं कहा। खालिदा जिया का निधन होता है और भारत सरकार की तरफ से हमारे विदेश मंत्री वहां पर जाते हैं और अफसोस जताते हैं, इस पर तो देवकीनंदन ठाकुर ने कुछ नहीं कहा। बीसीसीआई को तो देवकीनंदन ठाकुर ने गद्दार नहीं कहा। जब ऑपरेशन सिंदूर ऑन था और भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच चल रहा था, तब भी देवकीनंदन ठाकुर ने कुछ नहीं कहा। बांग्लादेश के साथ हमारे रिश्ते अभी भी जस के तस बने हुए हैं, भारत सरकार बांग्लादेश के साथ अपने रिश्तों पर विचार करे, ऐसा भी कोई सुझाव देवकीनंदन ठाकुर की तरफ से नहीं आया। इसलिए मैं तो सवाल पूछूंगी ना, आइए कोई सलाह भारत सरकार के लिए देंगे आप? आपका अधिकार है, आप प्रश्न करिए, लेकिन मुझे आपसे एक और प्रश्न आपसे ही करना है। एक प्रश्न जी, मेरे प्रश्न का जवाब तो दे दीजिए पहले, उसके बाद पहले मुझसे मेरे प्रश्न कर लीजिएगा। जब आप मेरे प्रश्न का उत्तर देंगे ना तो आपको उत्तर मिल जाएगा। आप अच्छा। सिर्फ इतना बताओ, आप सिर्फ एबीपी न्यूज चैनल पे अधिकार चलाती हैं, आप न्यूज चला सकती हैं कि सारे चैनलों पे आप अधिकार चला लेंगे? तो मैंने तो वही सब पे पूछा चलवा ना, देंगे मेरी तो खबर? मतलब आप सिर्फ शाहरुख खान पर ही चला सकते हैं अपना जोर? नहीं, इसीलिए मैंने पहले ही ये नेशनल सवाल लेवल पूछा था। पे जो हम लोग भारत के भीतर रह रहे हैं, भारत के भीतर जो भी गतिविधियां हो रही हैं, उन सबके साथ हम जो कर सकते हैं, जो हमारी सामर्थ्य है उसके अनुसार कर सकते हैं, वो हम करते रहेंगे। और सिर्फ बांग्लादेश में नहीं, पूरे विश्व में जब जब भी जहां जहां भी सनातनियों के साथ बुरा हुआ है, देवकीनंदन की आवाज उठी है। और बहुत आपने धन्यवाद भी कई बार देवकीनंदन उसे- ठाकुर जी, हम तो कई बार चाहते हैं कि आपने आप उसको इसी उठाया तरीके है। से धन्यवाद सनातन आपका। के हक में आवाज उठाएं।
उठाएं, लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि हिंदुस्तान जिसकी अपनी गंगा जमनी तहजीब है और जो देश संविधान से चलता है, वहां हिंदू और मुसलमान वाला जो एजेंडा है, गंदा घटिया राजनीति का एजेंडा, उसको आगे बढ़ाने का काम ना करें। बहुत धन्यवाद देवकीनंदन ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सुना आपने ये बातचीत जो अब से कुछ देर पहले मैंने देवकीनंदन ठाकुर से की, और देवकीनंदन ठाकुर ने बड़े बेबाक अंदाज में कह दिया कि जहां उनका जोर चलता है वहां वो आवाज उठा देते हैं। तो सवाल पलटकर मैंने पूछा, तो मतलब जोर शाहरुख खान क्योंकि मुसलमान है इसीलिए शाहरुख खान पर जोर चल गया? कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर बांग्लादेशी खिलाड़ी को केकेआर से हटाए जाने को अब सनातन की जीत मान रहे हैं। लेकिन मैं आपको बस ये बताती चलूं, यहां पर आपके लिए जानना जरूरी है कि साहब केकेआर से जो बांग्लादेशी खिलाड़ी को हटाया गया है, इसमें शाहरुख खान की टीम केकेआर का कोई रोल नहीं होता, क्योंकि नियम यह कहता है कि अगर कोई फ्रेंचाइजी किसी खिलाड़ी को लेती है तो उस खिलाड़ी को हटाने का अधिकार भी सिर्फ और सिर्फ बीसीसीआई के पास ही होता है, या फिर वो खिलाड़ी खुद अपने आप को उस टीम से अलग करे। तो इसका शाहरुख खान या उनकी टीम से कोई लेना देना नहीं था। बीसीसीआई का अगर किसी को विरोध करना था तो शुरू से किया जाना चाहिए था, क्योंकि वापसी का फैसला भी बीसीसीआई ही ले सकता था। लेकिन यहां हुआ क्या है, यहां केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया गया शाहरुख खान को, और ऐसा बना दिया गया जैसे शाहरुख खान इस देश में सबसे बड़ा विलन है। सवाल ये, क्योंकि शाहरुख खान मुसलमान है इसीलिए क्या ये कुछ लोग शाहरुख खान को हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन बना देने पर आमादा हैं? ये सवाल जरूरी है, और इस सवाल की आंखों में आंखें डालकर जवाब देना भी जरूरी है, क्योंकि शाहरुख खान एक वो शख्सियत है जो अपनी मेहनत से फर्श से अर्श तक पहुंचने की एक कहानी है। शाहरुख खान एक ऐसी शख्सियत है जो हजारों करोड़ रुपए बतौर टैक्स पेयर इस देश के खजाने में भरता है, और ऐसे में अपने हीरो का अपमान करके आखिरकार दुनिया की नजर में हम हिंदुस्तानी साबित क्या करना चाहते हैं? इन्हीं सवालों को लेकर चर्चा करूंगी मैं आज। लेकिन पहले जो जुबानी जंग छिड़ी हुई है ना, और केंद्र में जो शाहरुख खान को लाकर खड़ा कर दिया गया, वो देख लीजिए आप। BCCI has instructed the franchisee KKR to release one of their player, Mustafizur Rahman of Bangladesh, from their squad. मिस्टर केकेआर, आप बहुसंख्यक सनातनियों से ऊपर अभी भी अगर आके बोले कि हाँ सॉरी मैं हिंदुओं के साथ खड़ा नहीं हुआ था, आगे से होऊंगा, और बांग्लादेश में जो लोग मारे जा रहे हैं हिंदू, मैं उसके अगेंस्ट हूं, मैं अपने हिंदू भाइयों के साथ खड़ा हूं, आप आके बोलिए, हमें आपसे कोई प्रॉब्लम ठीक नहीं है बीसीसीआई। देश का ही कैसी रहा है, ऐसे माफी मांगनी चाहिए। शाहरुख खान को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, और शाहरुख खान शुद्ध रूप से मुझको लगता है कि आतंक से प्रेरित रहते हैं, शुद्ध रूप से दंगाइयों से प्रेरित रहते हैं। तो आइए मैं आपका परिचय कराती हूँ। खास मेहमानों का पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। शाहरुख खान के पक्ष में जो अपनी बात रखेंगे खास मेहमान नासिर अब्दुल्ला एक्टर हैं, हमारे साथ इस पैनल में जुड़ रहे हैं। प्रियंका राणा सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही आप देख रहे हैं फाजिल अहमद साहब मुस्लिम स्कॉलर, और समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रदीप भाटी जी हमारे साथ आज शो में शिरकत कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ वो जो शाहरुख खान से अलग एक पक्ष आपके सामने रखेंगे, उसमें हमारे साथ बीजेपी की तरफ से पार्टी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं शिवम त्यागी जी, इसके अलावा एडवोकेट सुबुही
खान हमारे साथ मौजूद हैं और नाजिया इलाही खान सामाजिक कार्यकर्ता है। बहुत स्वागत आप सभी का। मैं शिवम से सबसे पहले शुरुआत करूंगी। शिवम, ये शाहरुख खान से बैर है? बिल्कुल मैं नहीं मानता कि बिल्कुल बैर है। शाहरुख खान गद्दार है, शाहरुख खान को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, शाहरुख खान देशद्रोही है, शाहरुख खान को पाकिस्तान से मोहब्बत है, ये शाहरुख खान से बैर नहीं है तो और क्या है? मैं मानता हूं कि इस देश में फ्री स्पीच है, लोग अपने विरोध, अपना प्रदर्शन, अपना प्रेम सब जता सकते हैं। एक आदमी अगर किसी एक्टर से अपना प्रेम जता सकता है तो कुछ लोग उससे विरोध भी जता सकते हैं। जहां तक मेरी पार्टी का है, मैं मानता हूं कि नहीं, गद्दार वाला विषय नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा जल्दी आते बेहतर होता। तो मैं मानता हूं इस तरह की स्थिति अराइज ही नहीं होनी थी और ऐसा कोई विशेष माहौल नहीं है। शाहरुख खान खुद अपनी तरफ से अगर इस तरह का, या KKR टू बी प्रिसाइज, शाहरुख खान को भी अगर हम अलग कर दें, अगर अपनी तरफ से इस तरह की कोई पेशकश होती और जब पब्लिक सेंटिमेंट इस तरह का होता है तो मैं मानता हूं कि किसी भी विषय को इतना बड़ा बनाने की आवश्यकता नहीं है। गद्दार बिल्कुल नहीं, लेकिन हाँ इस चीज को बेहतर तरीके से शायद अगर वो आगे आते, खुद प्रोएक्टिवली चीजों को कहीं ना कहीं वो ना जवाब देते, KKR मैनेजमेंट तमाम ऐसे लोग हैं जो जवाब देते, तो ये स्थिति यहां तक बढ़ती नहीं। लेकिन KKR और मैनेजमेंट और शाहरुख खान पर हम बात ही क्यों कर रहे हैं? हम क्यों नहीं कह रहे हैं कि BCCI इस पर जवाब देता? तो वो खिलाड़ियों का पूल तो BCCI का बनाया हुआ है ना, और कौन खिलाड़ी उस पूल में रहेगा, किस खिलाड़ी को खरीदा जा सकता है या नहीं खरीदा जा सकता, बोली तो CSK ने भी लगाई थी, बोली तो दिल्ली कैपिटल ने भी लगाई थी। फिर शाहरुख खान पर निशाना क्यों? यही मेरा सवाल है। बैर तो ऐसा लग रहा है शाहरुख खान से है। वो आपको लग रहा होगा, अब आपकी नजर उस तरीके से चल रही हो तो आप ज्यादा बेहतर जानते होंगे। मैं तो ऐसा नहीं मानता। मैं मानता हूं कि अगर ये प्लेयर किसी भी फ्रेंचाइजी में होता, किसी भी फ्रेंचाइजी के पास होता, किसी भी फ्रेंचाइजी की तरफ से खेल रहा होता, तो मैं मानता हूं विरोध इतना ही होता। हाँ, अब उसमें शाहरुख खान है तो आपको स्पेसिफिक ज्यादा मेहनत लगानी पड़ रही है, दर्द ज्यादा हो रहा है, वो आपका विषय है, मेरा ऐसा विषय नहीं है। लेकिन हाँ इतना जरूर है, नहीं मुझे तो दर्द इसलिए हो रहा है कि BCCI का अध्यक्ष कौन है? नाजिया, आपको पता है BCCI का प्रेसिडेंट कौन है? बताइए, नाम बताइए। जय शाह जी। सॉरी, जय शाह। जोर से बोलिए जरा। जय शाह जी। जय शाह जी को ये BCCI का प्रेसिडेंट बता रही हैं। खैर ठीक है, वो जय शाह नहीं है BCCI के प्रेसिडेंट। आप बताएंगे सुबुही, BCCI का प्रेसिडेंट कौन है? देखिए, BCCI का प्रेसिडेंट का नाम बता दीजिए मुझे। नहीं, मैं नहीं जानती। आप नहीं जानती है BCCI का प्रेसिडेंट कौन है? शिवम को आई एम श्योर पता होगा या गूगल करना पड़ रहा है? अतुल वासन भी नहीं है। मतलब मैं ये दिखाना चाह रही हूँ, यहाँ पर 3 मेहमान हैं और तीनों मेहमानों को जो इस तरफ आए हैं उन्हें ये नहीं पता कि BCCI का प्रेसिडेंट कौन है। और BCCI का प्रेसिडेंट मैं क्यों पूछ रही हूँ कौन है, क्योंकि ये सारे फैसले जो हैं वो BCCI की तरफ से किए गए। BCCI की तरफ से वो खिलाड़ी जिनकी IPL में बोली लगेगी या नहीं बोली लगेगी, वो फ्रेंचाइजी को पूल खिलाड़ियों की बनाकर BCCI की तरफ से दी गई। खैर, यहां जो हमारे मेहमान हैं उनको BCCI के प्रेसिडेंट का नाम नहीं पता। मेरा मकसद बिल्कुल भी किसी का IQ टेस्ट या GK टेस्ट करना नहीं रहा है। माफी चाहती हूं मैं अगर आप में से किसी को बुरा लगाओ। मैं बता देती हूं, BCCI के प्रेसिडेंट फिलहाल मिथुन मिन्हास है और मिथुन मिन्हास का नाम आप लोगों को जानना चाहिए क्योंकि BCCI के प्रेसिडेंट मिथुन मिन्हास हैं, BCCI के वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला हैं और कौन खिलाड़ी IPL में खेलेगा, किसकी बोली लगेगी, ये सारे फैसले BCCI के थे। वहां पर IPL में फ्रेंचाइजी के तौर पर न सिर्फ शाहरुख खान की टीम बल्कि CSK और दिल्ली कैपिटल्स ये वो टीमें थी जिन्होंने बोली लगाई। CSK की तरफ से करीब 8.5 करोड़ रुपए की बोली लगाई गई मुस्तफिजुर रहमान के लिए और शाहरुख खान की टीम की तरफ से बोली लगाई गई करीब 9 करोड़ 30 लाख की, और जो खिलाड़ी है वो शाहरुख खान की टीम को मिल गया। अब आगे सवाल मेरा ये कि यहां सबके निशाने पर शाहरुख खान आ गए, ये तक नहीं पता नियम क्या होता है, ये तक नहीं पता कि आखिरकार किसके अप्रूवल से कौन खिलाड़ी कहां पर आया। और ऐसे में अगर मैं सवाल पूछ रही हूं कि साहब ये सारा विवाद क्योंकि केंद्र में शाहरुख खान दिख गया, चेहरा शाहरुख खान का है, तो फिर ये बैर तो शाहरुख खान से हुआ ना। मतलब और छोर कुछ नहीं पता, लेकिन आ गए ऐसा विरोध करने के लिए, पक्ष में बात करने के लिए। आइए प्रदीप जी। देखिए, पहली बात तो ये विवाद जो खड़ा किया जा रहा है, ये बेवजह विवाद खड़ा किया जा रहा है। इसमें आप एक नाम अभी लेना भूल गए, इसमें सेक्रेटरी भी होता है जो पहले जय शाह जी थे और अब वो किसके प्रेसिडेंट है, ICC के प्रेसिडेंट है। इसके साथ अभी सेक्रेटरी जो है फिलहाल वो किसके करीबी हैं और किस मुख्यमंत्री के करीबी और आसाम से आते हैं, वो इतना मेरा बताना जरूरी है क्योंकि ये सब गठजोड़ जो चल रहा है BCCI का, आप हिमाचल से लेके मध्य प्रदेश से लेके कहीं पे प्रेसिडेंट देख लीजिए, सब बीजेपी के नेताओं के लड़के हैं या वो हैं। जब पैसा कमाना है आपको तो सब जगह आप घूम के आ जाते हैं और जब संवेदनाएं उससे रिलेटेड भड़कानी होती हैं तो सब फिर आप विपक्ष पे या दूसरे लोगों को पंचिंग बैग बना देते हैं, जैसे आपने शाहरुख खान को एक पंचिंग बैग बना दिया। आप आज जो बात कर रहे हैं पंचिंग बैग बना रहे, नाजिया मुझे देखकर मुस्कुरा रही है। नाजिया आई एम सॉरी, मतलब मैंने यहाँ पर ऐसे GK वाला क्वेश्चन पूछ लिया, लेकिन ये जरूरी था क्योंकि आज मैं इसी मतलब मुद्दे के साथ आई हूं क्योंकि शाहरुख खान है, इस वजह से उसका विरोध करना है। कुछ नहीं पता किसी को खबर क्या है भाई, खबर ये है कि BCCI अप्रूवल देता है। अगर
किसी को बिल्कुल। सवाल पूछना है तो पूल- बीसीसीआई से पूल ही- सवाल पूछो पूल ही कि create एक BCCI ने सेकंड किया। सर प्लीज, बीसीसीआई से सवाल पूछा जाना चाहिए कि बीसीसीआई की मति मारी गई थी क्या? बीसीसीआई को नहीं पता क्या कि बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों के साथ किस तरीके का अत्याचार हो रहा है, कैसे हमारे हिंदू भाइयों को बांग्लादेश में जलाया जा रहा है? आखिरकार बीसीसीआई सो रहा था क्या? और यकीन मानिए आप, मैं पूरे भरोसे से आपसे बात कह सकती हूं कि मुस्तफिजुर रहमान अगर दिल्ली कैपिटल्स खरीद लेता या सीएसके में चला जाता तो इतनी हाय तौबा भी नहीं मचनी थी। ये तो शाहरुख खान था ना, क्योंकि केंद्र में शाहरुख खान था, क्योंकि बैर शाहरुख खान से है। और मैंने तो सवाल किया भी था देवकी नंदन ठाकुर से, आइए नाजिया इलाही खान नाजिया को नहीं पता है, नाजिया ने जयशाह बता दिया, जयशाह आईसीसी के प्रेसिडेंट है नाजिया, कोई बात नहीं। तो ये सारा मामला शाहरुख खान क्योंकि केंद्र में है तो बस इसीलिए गरमाया हुआ है। नहीं ऐसा नहीं है। अभी आपने कहा कि अगर वो कहीं और चले जाते तो शायद इतनी हाई तौबा नहीं बचती, बिल्कुल नहीं। बांग्लादेश के क्रिकेटर को कोई भी अगर ऑक्शन में खरीदता तो मुझे लगता है कि इतनी ही हाई तौबा मचती। और एक जिम्मेदार भारत का नागरिक होने की वजह से शाहरुख खान को भी फ्रंट में आकर के कहना चाहिए था कि मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा। हालांकि आप मुझे बताइए कि 2000 फिर से बात शाहरुख खान पर बात फिर से शाहरुख खान पर आ गई ना। बात यह कि हम बीसीसीआई से सवाल क्यों नहीं पूछ रहे? बीसीसीआई ने क्यों बीसीसीआई ने इजाजत दी? बिल्कुल सवाल पूछा जाएगा। और बीसीसीआई को तो किसी ने गद्दार नहीं कहा। नहीं बिल्कुल बीसीसीआई सवाल के लिए तो किसी ने नहीं कहा कि बीसीसीआई को इस पर आत्ममंथन करना चाहिए या बीसीसीआई का बिल्कुल BCCI का सवाल boycott पूछा होना चाहिए। जाएगा। आप सोचिए 2007 में हाँ। किरका इवेंट था चक दे यारा, उसमें भी शाहरुख खान ने पाकिस्तान की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जब जीतता है तो मुझे लगता है कि मेरे फादर जीते हैं, और जब इंडिया जीतता है तो मुझे लगता है कि मेरी माँ की जीत हुई है। उसके बाद फिर वसीम अकरम का भी उन्होंने प्रशंसा किया, और कोलकाता नाइट राइडर में उन्होंने बॉलर के कोच के हिसाब से उन्होंने वसीम अकरम को अपॉइंट किया। हालांकि 2009 तक वसीम अकरम रिहाब में थे और कोकीन के नशे से अपने आप को वो मेडिकली ठीक कर रहे थे। 2012 में उन्होंने अपॉइंट कर लिया। तो कोलकाता नाइट राइडर का एक को ओनर होने के वजह से क्या उनको जानबूझ करके बांग्लादेशी मुसलमान को अपॉइंट करना पड़ा ताकि वो बंगाल में बहुत फेमस हो जाए? क्योंकि हम सबको पता है, मैं तो कोलकाता की वोटर हूँ, हम सबको पता है कि किस हिसाब से बांग्लादेशी घुसपैठियों का अफरा तफरी का माहौल बंगाल में चल रहा है। एसआईआर का विरोध ममता बनर्जी साहिबा कर रही है। कहां से कहां नहीं, ये मुफिजुर रहमान बांग्लादेशी को अपॉइंट करना। आज जो लोग दिल्ली में अफजल गुरु, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे खातिल जिंदा है कर रहे हैं, हमने क्रिटिसाइज किया ना, हमने क्रिटिसाइज किया ना। बात ये है तो कि उसी तरीके से शाहरुख खान पूल में क्यों रखा? शाहरुख खान को भी तो आवाज उठानी चाहिए थी ना। आज भी उन्होंने एक स्टेटमेंट नहीं दिया। वो ऑल आइज ऑन राफा पर आवाज उठाते हैं, वो फलस्तीन के बच्चों के लिए वो हमदर्द का एक ट्वीट करते हैं एक सैंडल पर, लेकिन बांग्लादेश में जो हुआ उसके बाद तो एक अच्छे नागरिक होने के नाते उनको फ्रंट में आकर के सीधा कहना चाहिए था कि मैं बीसीसीआई का विरोध करता हूं और मैं बिल्कुल इस बांग्लादेशी प्लेयर को नहीं लूंगा। ठीक है, आपने अपनी बात पूरी कर ली। अब नाज़िया ने बताया शाहरुख खान ने क्या क्या किया, कैसे फिलिस्तीन के बच्चे, और भी आपने कुछ कुछ बताया। मैं बस दर्शकों को बताना चाहती हूँ, एंड आई एम श्योर बहुत से दर्शक इस बात को लेकर अवेयर भी होंगे। मीर फाउंडेशन चलाते हैं शाहरुख खान। मीर फाउंडेशन के जरिए सितंबर 2025 में पंजाब, हिंदुस्तान का पंजाब, और मैं पंजाब प्रांत से आती हूं, मुझे पता है वहां पर बाढ़ की कैसी त्रासदी थी, कैसे वहां पर लोग पूरी तरीके से खत्म हो गए थे उस बाढ़ की चपेट में आकर। बाढ़ प्रभावितों के 1500 परिवारों को खाना, हाइजीन किट जैसी जरूरी चीजें, राहत शाहरुख खान के मीर फाउंडेशन की वजह से पहुंचाई गई। थोड़ा और पीछे चलिए, कोविड के दौरान आई, कोविड-19 के दौरान जो क्वारंटाइन के लिए 25,000 पीपीई किट थे, ऑफिस की जगह थी, वो शाहरुख खान की फाउंडेशन की तरफ से डोनेट की गई। और मैं आपको जानकारी देती हूं, शाहरुख खान के वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन मीर फाउंडेशन ने 2018 में बाढ़ से तबाह केरल में राहत कार्य के लिए 21 लाख रुपए का योगदान दिया। समय समय पर उन्होंने एसिड अटैक सर्वाइवर्स, महिला सशक्तिकरण, बच्चियों की शिक्षा का समर्थन किया, वंचितों की शिक्षा के लिए उन्होंने बड़े डोनेशन किए। हम जानते हैं किस तरीके से एसिड अटैक सर्वाइवर्स, और एसिड अटैक सर्वाइवर्स सब महिलाएं होती हैं, महिलाओं के लिए कैसे शाहरुख खान काम कर रहे हैं। 2011 में मुंबई में नानावती अस्पताल में कैंसर और बच्चों के लिए अलग वार्ड, उसका फंड शाहरुख खान की तरफ से दिया गया। लंबी फहरिस्त है, मैं पढ़ने लगूंगी तो शायद शो का पूरा वक्त निकल जाएगा। बात सिर्फ इतनी है कि शाहरुख खान जो देश का हीरो है, शाहरुख खान जो एक पद्म अवार्डी है, और शाहरुख खान जिन्हें अभी हाल में ही नेशनल अवार्ड मिला है, वो शाहरुख खान आपके निशाने पर आ जाते हैं। और मैं फिर से दोहराती हूं, शाहरुख खान से बैर क्यों?
केकेआर जो टीम है उसमें हिस्सेदारी तो जूही चावला की भी है, उसमें हिस्सेदारी तो जूही चावला के पति जय मेहता की भी है, लेकिन यहाँ सबको एक्सप्लेनेशन शाहरुख खान से चाहिए। सबको एक्सप्लेनेशन शाहरुख खान से ही क्यों चाहिए? नासिर साहब, सवाल ये है कि सबको एक्सप्लेनेशन शाहरुख खान से ही क्यों चाहिए? बीसीसीआई से क्यों नहीं चाहिए? जूही चावला से क्यों नहीं चाहिए? ये शाहरुख खान पे हमला एक्चुअली पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी हुआ है उनके फिल्म के बारे में, फिर उनके बेटे के साथ भी जो भी हुआ वो ठीक है। लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहता था कि बांग्लादेश जो है हमारा दुश्मन नहीं है, एक्चुअली पाकिस्तान है। भारत ने बांग्लादेश को बनाया है, उसकी मदद की है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि शाहरुख खान ने एक जो प्लेयर को चूज़ किया, मेरिट पे चूज़ किया है, जो हिसाब किताब होता है। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर वो जल्दी से एकदम सामने नहीं, ओ सॉरी 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 इसको मैं निकाल रहा हूँ, ऐसी कोई आफत तो आई नहीं, लेकिन उससे पहले सबने उसको एक मिनट, आई डिड नॉट इंटरप्ट यू मैडम, बिहेव योरसेल्फ इफ यू कैन, इफ यू कांट, आराम से बीच में मत बोलिए, वरना मुझे सबके माइक बंद कराने पड़ेंगे और अपने माइक पर आना पड़ेगा। ठीक है, वी आर लूजिंग टाइम एंड देन आई विल बी थ्रोन आउट। यस यस नासिर साहब, प्लीज कंटिन्यू। ओके, तो मेरी तो लिंक भी निकल गया। खैर, कोई ऐसी आफत आई नहीं एंड सब उसके पीछे ओ गद्दार, वो ये वो, और देख लेंगे तो इतना। ओके, डोंट रेज योर, इतना गद्दारी, एक मिनट, इतना गद्दार, ओके इट्स ओके, इतनी गद्दारी, एक मिनट, कैन आई स्पीक? आई एम सॉरी आई अपसेट यू, प्लीज गो अहेड। ओके, यस, सो गद्दार, देशद्रोही, फलाना, पाकिस्तान से प्यार, इतनी बुरी, ये तो मेरे लिए गालियां हैं। दिस इज अब्यूजिंग अ मैन हु मीन्स वेल। उसकी पहली फिल्म थी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, 32 years ago, and he has always, मतलब आपका पॉइंट क्या है? मुसलमान है शाहरुख खान, इस वजह से निशाने पर है? मतलब कुछ है चक्कर, ऑब्वियसली इतनी उनको बिला वजह की। अब वो हो गया, और ये बात तो तय हो गई आपके जरिए कि रिस्पांसिबिलिटी इज विद द बीसीसीआई, दे हैव डन इट, इट इज ओवर। लेकिन इतना बड़ा बवाल, गद्दार, ये इंटरनेशनल कब से चल रहा है यार? प्लीज ग्रो अप। ऐसी कौन सी आफत आ गई मुझे बता दो। कोई नहीं, आइए रुमाना जी, देखिए, सबसे पहले रुमाना जी प्लीज कुछ, जैसे आपको सबने अनइंटरप्टेड सुना, प्लीज एटलीस्ट जब यहाँ बुलाया है तो अनइंटरप्टेड मौका जरूर दीजिएगा। सबसे पहले तो मुझे इस चीज का अफसोस है कि आपने मेरी जबान खोलने से पहले ही मुझे ये घोषित कर दिया कि मैं शाहरुख खान के विरोध में यहाँ बोलने के लिए आई हूँ। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आई हूँ यहाँ पर अपनी बात रखने के लिए। सुनिए, आप विपक्ष में ही है ना, आप शाहरुख खान के मुझे जो लिस्ट मिली है, मुझे यही बताया गया है। रुमाना जी सुनिए, मुझे जो भी लोग जानते हैं सबको पता है कि चाहे हिंदू एकदम कट्टर रेडिकल हो, चाहे मुसलमान कट्टर रेडिकल हो, मैं सबके विरोध में रहती हूँ। ठीक, मैं हमेशा बैलेंस की बात करती हूँ। यहाँ पर जो लोग कह रहे हैं शाहरुख खान चुल्लू भर पानी में डूब जाए, शाहरुख खान गद्दार है, वो भी गलत है। और जो लोग ये कह रहे हैं कि शाहरुख खान को सिर्फ इसलिए टारगेट किया जा रहा है कि वो मुसलमान है और एकदम से विक्टिम बना रहे हैं देश के हीरो और आपने खुद का पद्म अवार्डी को, वो लोग भी गलत हैं। क्योंकि अगर नैरेटिव इधर बन रहा है, अगर नैरेटिव इधर बन रहा है तो नैरेटिव इधर भी बन रहा है। मेरा पॉइंट ये है कि देखिए, इस्लामिक कंट्रीज के लिए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन है, OIC है, पूरी दुनिया में 50 से ज्यादा देश हैं मुसलमानों के लिए बोलने वाले हैं। हिंदू की अगर लिंचिंग होती है, हिंदू के साथ अगर खराब होता है, उसके लिए बोलने वाला पूरी दुनिया में एकमात्र देश भारत है। बिल्कुल। और अगर शाहरुख खान भारत के हीरो हैं, पद्म अवार्डी हैं, हम खुद भी देखते हैं, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, चक दे इंडिया, स्वदेश, मैं खुद भी पठान हूं बाय द वे, झूमे जो पठान गाने पे हम भी झूमते हैं अपनी गाड़ी में चला के। लेकिन एक भारतीयों की एक अपेक्षा होती है कि हम आपको अपना हीरो मानते हैं, करोड़ों लोग आपको देखते हैं। अभी रिसेंटली बांग्लादेश में एक हिंदू की जानवर से भी बुरी तरह से लिंचिंग की गई, तो उस समय एक मॉरल ड्यूटी, एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक सेलिब्रिटी की होती है कि भाई ठीक है, मैं खुद भी मानती हूँ खेल, संगीत, संस्कृति, इन सब चीजों में विभाजन विघटन नहीं होना चाहिए, तरीके से सहमत हूं। लेकिन आप मुझे बताइए कि केकेआर में तो जूही चावला भी है ना, और जूही चावला भी स्टार हैं, और उनके पति भी है जय मेहता, फिर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हाई नेल ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन शाहरुख खान जी? आई विल आंसर दैट। मैं मानती हूँ कि खेल, संस्कृति, आर्ट, म्यूजिक, इन सब चीजों में विभाजन, डिवीजन नहीं होना चाहिए। नहीं, मैं तो बिल्कुल ये मानती हूँ कि देश से आगे कुछ नहीं। मैं तो साफ तौर पर ये मानती हूँ कि जो देश की लाइन होगी वो हिंदुस्तान के हर नागरिक की लाइन होनी चाहिए। मैं क्लियर कर रही हूँ आपको, मैं चाह रही हूँ आप जल्दी से 10 सेकंड में अपनी बात पूरी कीजिए ताकि मैं अगली मेहमान का रुक जाऊं। लेट मी फिनिश, क्या है रखिए ना जल्दी। लेट मी फिनिश।
पॉइंट ये है कि हमें बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा, हमें हक और इंसाफ की बात करनी पड़ेगी। पॉइंट ये है कि बीसीसीआई और अगर कोलकाता नाइट राइडर्स जिम्मेदार हैं तो कोलकाता नाइट राइडर्स के जो तीनों ओनर्स हैं वो भी जिम्मेदार हैं। और अगर उसमें शाहरुख खान से देश ने सवाल पूछ लिया हर्ट होकर, दुखी होकर, तो इतना लार्जर देन लाइफ बना दो कि मुसलमान है इस कारण इसके साथ ऐसा हो रहा है। ये हमें करना बंद करना पड़ेगा। लेकिन सुबुही सवाल जब पूछा गया तो सिर्फ सवाल नहीं पूछा गया, शाहरुख खान पर आरोपों के एक के बाद एक तीर चला गया। शाहरुख खान को गद्दार कहा गया, शाहरुख खान को चुल्लू भर पानी में डूब पड़ना चाहिए। मतलब शाहरुख खान, क्योंकि शाहरुख खान है, वो बार बार अपनी अकीदत, अपनी लॉयल्टी, अपनी वफादारी इस देश से साबित करें। क्या हम शाहरुख खान से ये एक्सपेक्ट करते हैं? ये क्यों बर्डन शाहरुख खान पर डालना बड़ा बुनियादी सवाल है और बहुत से लोगों के मन में ये सवाल होगा। इसीलिए मैं सिर्फ इस सवाल की आवाज बनकर उठ रही हूं सामने आपके। आते हैं प्रियंका के पास। प्रियंका आइए। रुमाना जी प्लीज, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, प्लीज। अभी कुछ दिनों पहले लाल किले में मुस्लिम डॉक्टर्स फिदाइन अटैक करके फटे हैं। तो पूरे देश को ये उम्मीद होती है कि अगर कोई मुस्लिम सेलिब्रिटी, मुस्लिम वॉइस है तो वो आतंकवाद के खिलाफ कितना बोल रहा है। क्या इतनी शिकायत और इतनी अपेक्षा क्या मुंह में दही जमा कर बैठ जाए? देखिए, बात हिंदू मुसलमान की नहीं है, इस देश का हर अरे लॉयल्टी प्रूव करने को कोई नहीं कह रहा, लेकिन जिम्मेदारी निभाने को तो कह सकते हैं। बोझ नहीं डाल सकती है। देश के मुसलमान वैसे इस देश के नागरिक है जैसे कोई हिंदू। अरे मैं हूँ, चाहे शिवा हो, चाहे नाजिया हो, या आप हो, या प्रियंका हो, सब बराबर है। हममें से किसी को कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना है। और हमने से अपनी, अरे हम भी मुसलमान है भाई, हम भी मुसलमान है, लेकिन हम सिर्फ अधिकारों की बात करना पड़ेगा। बाइक बंद कीजिए। सुबुही जी प्लीज, सुबुही जी प्लीज, सुबुही जी प्लीज, प्लीज 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 एक सेकंड आपकी बारी अभी आएगी तो आप जवाब दीजिएगा। मैं आपसे सवाल पूछूंगी संयम के साथ, ठीक है? आप तो वैसे भी इतनी सुंदर लग रही हैं, इतनी खूबसूरत आप नजर आ रही हैं, तो थोड़ा आराम से अपनी बात रखेंगी तो आपकी खूबसूरती बरकरार रहेगी। आइए प्रियंका जी। रुमाना, देखिए सबसे आसान होता है अपने आप को हिंदू हितैषी दिखाने के लिए, अपने आप को हिंदू का संरक्षक दिखाने के लिए आप एक खान पर उंगली उठा दें। मैं साफ तौर पर बोलती हूँ, जो ये कह रहे हैं ना हम हिंदू मुस्लिम नहीं करते, हम हिंदू मुस्लिम नहीं है, हिंदू मुस्लिम नहीं है तो क्या है? बीसीसीआई के सामने आपकी आवाज उठाने की हिम्मत नहीं है तो आपने सोचा इजी टारगेट है शाहरुख खान, क्योंकि पीछे खान लगा हुआ है। सबसे पहले तो आप मुझे बताइए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ, तब आप लोग चुप क्यों थे? क्यों नहीं आपने अपनी तलवारें उठाई और आवाज उठाई कि भैया क्यों यहाँ पर ऐसा हो गया? तब तो हमारे देश के नौजवान और जो सोल्जर्स थे वहां पे मर रहे थे ना, तब आपकी आवाज नहीं निकली। मैं कहती हूँ हिंदू की बात होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। मैं खुद हिंदू हूँ, सनातनी हूँ, लेकिन क्या उसमें बिना किसी इस तरह की राजनीति के, इस तरह के प्रोपेगेंडा के कि भाई यहाँ पर खान है, जूही चावला का नाम लीजिए ना, हिम्मत है तो लीजिए नाम, जूही चावला की टीम ने ऐसा कर दिया। लेकिन नहीं, प्रोपेगेंडा करना था, खान ने किया है, ये खान ने। क्योंकि देश के अंदर हिंदू मुस्लिम तभी तो होगा, तभी तो आप दिखा पाएंगे कि मैं सबसे बड़ा हिंदू हूं इस देश के लिए और मैं ही सबसे ज्यादा चिंता करता हूं देश के हिंदुओं के लिए। लेकिन उसके बाद अभी आगे मैं अभी आपको बता देती हूं, अभी से आवाज उठानी शुरू कर दीजिए। I-20 मैच होने वाला है वर्ल्ड कप, जिसको ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है? इंडिया, आपका श्रीलंका और बांग्लादेश। आप आवाज उठाइए, उसके अंदर इंडिया और बांग्लादेश का भी मैच होगा। आप अभी से आवाज उठाइए कि भाई नहीं होना चाहिए, बायकॉट कीजिए। अगर आप सच्चे हिंदू हैं तो इस पर आवाज उठाइए और मैं आपका साथ देती हूँ। जवाब लेते हैं ना, आप लोग नहीं करेंगे, राजनीति आपको करनी है। आइए इशिका, आइए। दो तीन बहुत डिफरेंट बातें हैं। पहली चीज ये है कि जब हम शाहरुख खान को एक बेइंतहा प्यार देते हैं तो जब हम उनसे एक्सपेक्टेशन रखते हैं वो हम किसी से पूछ के नहीं देते हैं कि हम आपको प्यार करें, आपकी फिल्मों को सराहें, आपको एक किंग खान बना दें, वो ही हिंदू होते हैं। पर जब एक भारतीय होने की बात होती है और जब हम देखते हैं कि इट इज़ एन इंटरनेशनल नैरेटिव विच इज़ गोइंग ऑन, तो अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं तब भी कोई उसका फैन गलत एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहा है। जिस तरह से उसने प्यार दिया उसी तरह से वो वेनम भी दे रहा है, क्योंकि वो उससे वो एक्सपेक्टेशन रखता है। मैं एक मिनट आपको पहली चीज, यहाँ जो शाहरुख खान के खिलाफ बोल रहे हैं, मैंने तो अभी देवकी रंजन ठाकुर जी से बात की, मतलब आप शाहरुख खान की फैन हैं या नहीं, ये बताइए पहले। देखिए मैं काम की फैन हूँ। शाहरुख खान का काम आपको अच्छा लगता है? बहुत बारी अच्छा लगता है और मुझे लगता है कि बहुत विटी भी हैं, वो बहुत समझदार भी हैं, उनके कई जवाब मुझे बहुत पसंद भी आए हैं। ठीक है, मैं भी मतलब मैं नेशनल टेलीविजन पर ये कह रही हूँ, मैं भी शाहरुख खान की बड़ी फैन हूँ। मुझे भी शाहरुख खान जबरदस्त एक्टर लगते हैं और विटीनेस उनकी जो है वो भी बहुत जबरदस्त लगती है। आई एम श्योर यहाँ शिवम से लेकर नाजिया तक जो भी है, जो अच्छा है वो अच्छा है। हमारे यहाँ पे भेदभाव की नजर से तो देवकी रंजन ठाकुर साहब वो तो लगातार ये कह रहे थे आपके हीरो होंगे, आपके फैन होंगे।
ये जो इंडियन सोसाइटी के अंदर फौरन हमारा तुम्हारा शुरू हो जाता है, मेरा तुम्हारा शुरू हो जाता है, मतलब मैं इस बात से आपके साथ पूरी तरीके से सहमत होंगी कि जो हुआ है उसको लेकर अपने अलग व्यू पॉइंट्स हो सकते हैं। एज फैंस किसी की शाहरुख खान से ये एक्सपेक्टेशन हो सकती है कि शाहरुख खान को खुद ही सामने आ जाना चाहिए था, खुद आकर शाहरुख खान को बिल्कुल जैसे वो फिल्मी पर्दे पर हीरो की तरह भूमिका निभाते हैं, यहां पर भी उनको उसी हीरो के अंदाज में आना चाहिए था और कहना चाहिए था नहीं नहीं बांग्लादेश के साथ हम नहीं खेलेंगे, है ना, इस तरीके का परचम लहराना चाहिए था। लेकिन बात यह है कि यहां जो शाहरुख खान को टारगेट किया जा रहा है वो टारगेट तो ऐसे किया जा रहा है जैसे शाहरुख खान सबसे बड़ा देश का दुश्मन है, शाहरुख खान सबसे बड़ा देश का विलन है, शाहरुख खान मुसलमान है इसलिए शाहरुख खान गद्दार है, जानबूझकर शाहरुख खान जो है वो हिंदुस्तान का नुकसान कर रहा है और शाहरुख खान पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश को फायदा पहुंचाया जा रहा है। नैरेटिव तो ये बन रहा है ना, सवाल इसको लेकर। जी मुझे देंगे आप थोड़ा सा समय बोलने के लिए प्लीज? थैंक यू। पहली चीज़ ये है कि देखिए जिस तरह से फैंस एक्सपेक्ट करते हैं जब आपको एक राजा की दृष्टि से दिखाते हैं, किंग खान बॉलीवुड का खान बना देते हैं, बॉलीवुड का किंग बना देते हैं, तो उसी तरह से वही फैंस उनसे वही एक्सपेक्ट करते हैं। शाहरुख खान के ऊपर क्यों इतनी उंगलियां उठाई जा रही है? क्योंकि वो एक्टिवली बोलते आए हैं। तो जब आप इस बार ही नहीं बोल रहे हैं और इस बार ही ऐसा काम कर रहे हैं, और एक्चुअली में प्रॉब्लम कहाँ पे है कि उन्होंने हमें एक्सपेक्टेड था कि वो ये नैरेटिव में हमारी हेल्प करेंगे, क्योंकि क्या हुआ जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तब भी उन्होंने बहुत ज़्यादा मुखर होकर नहीं बोला। फिर हम चाहते हैं, और दूसरी बात क्या है ना, देखिए किसी के पास एक पोजीशनिंग होती है, एक प्लेटफॉर्म होता है जो इंटरनेशनल नैरेटिव सेट कर सकता है। तभी मैंने लास्ट डिबेट्स में भी आके बोला, क्योंकि मैम बोल रही थी कि बीसीसीआई के, मैंने उनके खिलाफ भी बोला था, मैंने शाहरुख खान जी के भी खिलाफ बोला था, क्योंकि इंटरनेशनल नैरेटिव एट लास्ट भारत को सेट करना पड़ेगा, तभी इंटरनेशनल लोग, इंटरनेशनल एजेंसीज, बाकी और कंट्रीज हमारे साथ जुड़ेंगी, क्योंकि ये हिंदुत्व के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, क्योंकि ये हमारा इंडिजिनस राइट है, ये हमारा सिविलाइजेशनल राइट है कि हमें वहाँ से हटाया जा रहा है, एक पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा है, सबको भगाया जा रहा है, जेनोसाइड हो रहा है। तो उसके अंदर अगर हम स्टैंड नहीं लेंगे, हमारे इंपॉर्टेंट लोग स्टैंड नहीं लेंगे, हमारी एजेंसी स्टैंड नहीं लेंगी, तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इंटरनेशनल एजेंसीज आके हमारी हेल्प करें? और रही बात, दो अलग अलग मुद्दे हैं कि आईपीएल और बाकी T20 व्हाटएवर। पहली बात, मुझे अभी भी लगता है जितने भी वर्ल्ड प्लेटफॉर्म्स रहे हैं, ओलंपिक से बड़ा वर्ल्ड प्लेटफॉर्म नहीं रहा है, वहां पे रशिया को भी बैन करा गया था बीच में, हम सबने देखा। पर सेम वे ये तो आईपीएल है जहां पे भारतीय सारी मेन ऑडियंस है, तो हमें तो सबसे बड़ी आपत्ति है कि भाई हम क्यों एक बांग्लादेशी को, अगर हम आज इंटरनेशनल स्टैंड नहीं लेंगे तो फिर हम आगे नहीं लेंगे, और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे भी हमें वही स्टैंड लेना पड़ेगा, तभी हम कह सकते हैं कि हम इतनी ज्यादा स्ट्रांगली नहीं ले रहे हैं। भाई एक ये मुस्तफिजुर रहमान तो चलिए इसके लिए बोली लग गई और इसको फाइनली केकेआर ने खरीदा। एक सेकंड रुकिए, दिल्ली कैपिटल से लेकर सीएसके तक ने इसके लिए बोली लगाई। इसके अलावा कुछ और बांग्लादेशी खिलाड़ी भी उस पूल के थे जिनकी बोली नहीं लगी, क्योंकि वहां पर टीम्स जो है वो अपने हिसाब से कौन सा खिलाड़ी उनको चाहिए, किस तरीके की एक्सपर्टीज उनको अपनी टीम के अंदर चाहिए, उस हिसाब से बोली लगाती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही बांग्लादेशी खिलाड़ी उस पूल में था, उस पूल में कुछ और बांग्लादेशी खिलाड़ी भी थे जो अनसोल्ड रह गए। अब सवाल फिर से घूम फिर कर वही आता है कि इस पूरे मामले में सवाल तो बीसीसीआई से भी पूछा जाना चाहिए था, सवाल तो जयशाह से लेकर, माफ कीजिएगा जयशाह तो चलिए आईसीसी के हो गए, लेकिन जय मेहता से लेकर जूही चावला, इन सबसे सवाल पूछे जाने चाहिए, क्योंकि भाई केकेआर के ओनर्स तो ये भी है ना, तो इनसे तो कोई सवाल नहीं पूछ रहे हैं। हाँ, शाहरुख खान को सब गद्दार कह रहे हैं। आइए फाजिल साहब, एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड फाजिल साहब। देखिए दो तीन बातें आ गई, मैं जरूर कह के चाह रहा हूँ। 14 हिंदू मर गए दूषित पानी पी के इंदौर में, उस पर बात कोई नहीं कर रहा है। वो भी तो किसी गद्दारी से मरे हैं ना, भ्रष्टाचार के चलते वो 14 हिंदू मर गए, उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। एस जयशंकर, जो हमारे विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद जी, जा करके पाकिस्तान के स्पीकर से हाथ मिला के, बढ़ के हाथ मिलाए, उन सर कोई बात नहीं कर रहा। अगर वही हाथ शाहरुख खान मिला लेते तो शाहरुख खान गद्दार हो जाते। यूएन के अंदर फिलिस्तीन को लेकर 2 दिन पहले बैठक हुई। यदि आप बांग्लादेश के हिंदुओं से प्यार करते हैं तो आपने बांग्लादेश के लिए हिंदुओं के लिए यूएन में क्यों नहीं बात उठाई? कौन उठाएगा? भारत का मुसलमान उठाएगा कि भारत सरकार जाएगी यूएन? दुनिया में कहीं भी पंचायत का रास्ता तो एक ही है ना, यूएन। यूएन में जाकर के भारत की सरकार ने क्यों नहीं उठाया बांग्लादेश का मामला? हमारे से क्या मतलब? हमें तो अफसोस होता है इस देश के अंदर के लोगों को कहना पड़ता कि हम भी मुसलमान हैं, हम भी हिंदू हैं। अरे हम सब भारतीय हैं, लेकिन सच्चाई बोलिए। आप दूषित पानी पी के भ्रष्टाचार की लोग मर रहे, एक्सीडेंट से लोग मर रहे। एम्स में 3 महीना में एक एमआरआई का नंबर आता है। कोई बीजेपी का बहुत घमंड होगा तो लगा दे 100 मशीन एमआरआई की, लगा दे, वहां पे डॉक्टर अपॉइंट कर दे। हार्ट के मरीज का इलाज 3 साल के बाद का समय मिल रहा है एम्स के अंदर हार्ट का ऑपरेशन करने के लिए।
सड़कों का क्या हाल आप देख ही रहे। ये सारी बात है। अब शाहरुख खान को गद्दार कह रहे, अरे भाई गद्दार बीसीसीआई को भी कह सकते हैं ना। अब एस जयशंकर ने जाकर के हाथ मिलाया पाकिस्तानी स्पीकर से, और आप पाकिस्तान के साथ अभी क्रिकेट मैच खेले, और अभी हमारी बहन ने कहा कि अभी बांग्लादेश से मैच होने वाला है, उस पर कोई नहीं बोल रहा है। अब से बोलना शुरू कर दीजिए ताकि आगे मैच ना हो। पाकिस्तान भी होगा वहां पर। नहीं, मैं तो यही कह रहा हूं ना कि अभी से बोलना शुरू करिए। शायद किसी को मालूम नहीं है ये बात कि बांग्लादेश से मैच होने वाला है। लेकिन चूंकि अगर शाहरुख खान, अगर वो मैच भी सिर्फ शाहरुख खान खेलता, वो भी गद्दार हो जाता। भारत का हर मुसलमान इन लोगों को गद्दार दिखता है। लेकिन क्योंकि शाहरुख खान को इस देश के लोगों ने, अरे आप ही से सवाल है, इस देश के लोगों ने ही शाहरुख खान को सिर आंखों पर बैठाया ना। यहाँ से एक बात निकल कर आई जिसमें दम है कि साहब इस देश के लोग ही शाहरुख खान को हीरो बनाए हैं, सिर आंखों पर बिठाए हैं। शाहरुख खान को सामने आकर कुछ बोल देना चाहिए था, बेहतर होता शाहरुख खान की तरफ से। बम ब्लास्ट का सामग्री पकड़ी गई राजस्थान के अंदर, सारे हिंदू पकड़े गए हैं। किसी चैनल में किसी प्रवक्ता ने, किसी बाबा ने, किसी हिंदू बाबा ने एक बार भी नहीं, आखिर वो भी तो कहीं फटता ना। चलिए ठीक है, अगर नहीं पकड़ा जाता तो वो भी कहीं फटता, फिर उसका इल्जाम भी मुसलमान के सिर आता, तो उस पर भी तो बोल देना चाहिए था। एक सेकंड, अच्छा 10 सेकंड, जल्दी से 10 सेकंड, उसके बाद में शिवम के पास है। पद्मश्री से सम्मानित है वो, हाँ, तो ऐसा तो नहीं है, नेशनल अवार्ड और ये सब चीजें मिले हुए हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो भाई कोई चलता फिरता ऐसे ही आम आदमी है कि भाई कुछ भी है। उसने देश के लिए बहुत कुछ अचीव किया है, उसको सम्मानित करते हैं, सरकारें भी करती हैं, हम भी करते हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि आप बीसीसीआई पे उंगली नहीं उठा सकते हैं। मुझे फिर से आगे आना पड़ेगा और आप सबके माइक बंद कराने पड़ेंगे। आपका माइक बंद करवा रही हूँ, रुक जाइए अब जरा, सबके माइक बंद कराने पड़ेंगे। शिवम आपके पास आ रही हूँ और इस सवाल के साथ आ रही हूँ कि जब ऑपरेशन सिंदूर ऑन रहता है तो इंडिया पाकिस्तान के बीच क्रिकेट का मैच चल रहा था, पता है ना, अभी भी ऑपरेशन सिंदूर ऑन है और भारत और पाकिस्तान के खिलाड़ी मैदान पर उतरकर क्रिकेट मैच खेल रहे हैं। आगे आने वाले समय में भी वो जो T20 वर्ल्ड कप होना है उस पे भी हम बांग्लादेश के साथ भी खेलेंगे और हम पाकिस्तान के साथ भी खेलेंगे। अगर दर्शकों को नहीं पता तो मैं अभी से बता दूं, हमारी सरकार का रुख यही है कि जो मल्टीलेटरल टूर्नामेंट्स है वहां पर हम खेलेंगे, है ना। तो अब यहां पर जो बीसीसीआई का गूफअप, आप इसको कह सकते हैं कि साहब ये बीसीसीआई के लेवल पर गूफअप था। बीसीसीआई को पूल में बांग्लादेश के खिलाड़ियों के नाम नहीं डालने चाहिए थे क्योंकि सिर्फ एक मुस्तफिजुर का नाम नहीं था, और भी कई खिलाड़ी। 3-4 सवाल है, फटाफट देते हुए चलते आ जाइए। सबसे पहले जो बॉलीवुड से हैं, जो शाहरुख खान के समर्थन में, उन्होंने कहा ऐसा कौन सा पहाड़ टूट गया, ऐसा क्या हो गया, पहाड़ टूट गया मतलब 15 लोगों की जान चली गई, देश में हंगामा है लगातार, बीच में नहीं, ये गलत तरीका है। आप उनको रोकेंगे नहीं भाई, उनके बीच में जब कोई बोल रहा था बड़ी परेशानी, रोकिए इनको जरा, उल्टा कोई फैला नहीं। आप चाहते ही नहीं बोलने देना तो बात ही खत्म है। क्या आपको दिख नहीं, एंकर महोदय क्या हो रहा है? मुझे आप सबकी आवाज बंद करवानी पड़ेगी, ठीक है? प्लीज 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 आवाज बंद कर दीजिए, आवाज बंद करिए, आवाज बंद करिए प्लीज 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 प्लीज। मैं एक सेकंड बस इतना कहना चाहती हूँ कि थोड़ी संयम के साथ, थोड़ी गरिमा के साथ, है ना। किसी का मखौल नहीं उड़ाएंगे, किसी का मखौल मत उड़ाइए, किसी की मिमिक्री नहीं करनी है यहाँ पर। हाँ, समय दे, धन्यवाद। मुझे डिबेट का तरीका नहीं सिखाया, शुक्रिया। अब आगे आता हूँ। पहली बात, ना तो नाजिया इलाही खान आपसे छोटी मुसलमान है और ना सुबोही खान। बार बार वो मुसलमान है, शाहरुख खान मुसलमान है, शाहरुख खान मुसलमान है, इसलिए टारगेट किया जा रहा है। मेरे बराबर में जो महिलाएं खड़ी है वो भी मुसलमान है, आप भी मुसलमान है। वो कह रही है ना मैंने कहा कि वो मुसलमान है इसलिए टारगेट हो रहा है, ना नाजिया इलाही खान ने कहा, ना सुबोही खान ने कहा, आपका बार बार कहना है। और दूसरी एक और चीज, आपकी जबान क्यों लहरा गई जब आप बीसीसीआई पर पहुंची? बीसीसीआई से एक बार आगे बढ़कर आपसे राजीव शुक्ला नहीं बोला गया? कौन है वहां पर वाइस प्रेसिडेंट? कांग्रेस से तो आपकी जबर नहीं, वो मिथुन मिन्हास की बात होनी चाहिए, वो बीसीसीआई की बात कहिए ना राजीव शुक्ला को। पूछिए सवाल, अरे गजब बात हो गई। मेरी आवाज ऑन कीजिए, मेरी आवाज ऑन कीजिए, मेरी आवाज ऑन कीजिए। मैंने ही पैनलिस्ट को बताया कि अध्यक्ष बीसीसीआई के मिथुन मिन्हास है और उपाध्यक्ष जो है वो राजीव शुक्ला है। ये दोनों नाम मैंने ही बताए हैं। अभी जनरल नॉलेज टेस्ट जो मैंने लिया, आप में से किसी को नहीं पता था कि बीसीसीआई का अध्यक्ष कौन है। सॉरी, म्यूजिक के हिसाब से बात नहीं चल रही है, लेकिन नहीं जब ये बता दीजिए, आफत बताता हूँ क्या आ गई।
मैं बताता हूँ आप यहाँ से एक सेकंड, शिवम बात जवाब कर ले नहीं उनसे, सुनना तो शिवम कोई लाभ बात कर ले नहीं। मैं उनसे। बताता हूँ कौन सी आफत आ गई, मैं बताता हूँ कौन सी, मैं बताता हूँ आवाज मेन पॉइंट इज दिस, नॉट राजीव शुक्ला। अब मैं फिर शाहरुख खान मेन पॉइंट सुनिए, मेन पॉइंट बीसीसीआई है, मेन पॉइंट जय शाह का नाम भी निकल जाएगा एंकर महोदय के मुंह से, लेकिन राजीव शुक्ला का नाम नहीं निकलेगा क्योंकि वो कांग्रेस के, वो बीसीसीआई में भी है। अभी तक बीसीसीआई ठीक था, राजीव शुक्ला का नाम लेते ही बदल गया। प्लीज बीच में लड़ते नहीं है, प्लीज लड़ते नहीं है। अरे उन्होंने ही तो बताया, आपको तो मालूम नहीं था। बात कर लेते कौन हैं। कौन बोले, मेरा व्यूअर जानता है कि मैंने राजीव शुक्ला का नाम नहीं लिया। जब वो बोल रहे जोर जोर से कमाल है, जब चिल्लाते वो झूठ बोलेंगे शिवम तो झूठ सच नहीं हो जाता। डिसिप्लिन चल रहा था अभी राइट साइड वालों के लिए डिसिप्लिन था, अभी लेफ्ट साइड वालों के लिए डिसिप्लिन नहीं है भैया। वो बोलेंगे प्लीज रोक दीजिए उनको। आफत आई, दैट इज द मेन पॉइंट। इतना प्यारा विक्टिम कार्ड, इतना प्यारा विक्टिम कार्ड शिवम त्यागी यहाँ पर खेलेंगे। एक सेकंड नासिर साहब प्लीज, एक सेकंड मेरा निवेदन है, एक सेकंड आप अपना इतना रैंट प्यारा सभी से जारी विक्टिम कार्ड शिवम यहाँ पर खेलेंगे, मैंने उम्मीद नहीं की आपको थी लगता है शिवम मुझ जैसा आदमी विक्टिम क्योंकि कार्ड खेलेगा? मैंने तो अध्यक्ष अच्छा एक के काम साथ करिए, साथ मेरा BCCI एबीपी के न्यूज से निवेदन उपाध्यक्ष का नाम भी मेरा बताया। निवेदन है, मुझे लगता है शिवम ने सुना नहीं, नहीं शिवम मैंने की सुना है, hearing selective हो गई। शिवम ने नहीं सुना कि मैंने BCCI लाइव चला के गया, अध्यक्ष के लाइव साथ चला साथ गया, बीसीसीआई के उपाध्यक्ष क्या का नाम भी प्रॉब्लम है? बताया, लेकिन शिवम ने वो नहीं सुना। और शिवम यहाँ पर किसने मुझे कहा नहीं टारगेट सुना? करेंगे तो मैं तो पलट के जवाब दूंगी मैं ना। लीस्ट इंटरेस्टेड हूँ आपको टारगेट करने में भाई, आपको पॉलिटिकल पार्टी हूँ, आपको इंटरेस्टेड टारगेट करूंगा मेरे कंधे का इस्तेमाल करेंगे तो मैं तो जवाब दूंगी ना, मैं तो कहूंगी आप जवाब ना मेरे से, आप एक काम करिए, आप 15 मिनट जवाब दीजिए, मुझे 3 मिनट दीजिए, मेरे लिए काफी है, मुझे उसमें प्रॉब्लम नहीं है और मैं आपके जवाब से डरता भी नहीं, लेकिन आपकी जबान कैसी लहराई बीसीसीआई और राजीव शुक्ला का नाम लेते हुए रिप्ले करा देना, देख लेना। अब आ गया तो आपने कहा हाँ ऐसी कौन सी आफत है, मैं बताता हूँ कौन सी आफत है। आप कंफर्टेबली एक डेमोक्रेटिक कंट्री में बैठकर एयर कंडीशनिंग कार में अपने घर से निकलकर यहाँ पर आकर अपनी बात रख रहे हैं, वहां पर हिंदू बात नहीं रख पा रहे और आपके लिए कह रहे हैं नहीं नहीं ऐसी कौन सी आफत आ गई। अब आगे सुनिए, अब शाहरुख खान पर सुनिए, शाहरुख खान पर भी सुनिए प्लीज, बीच में जब आपके बीच में कोई नहीं बोला तो ये क्या तरीका है? प्रदीप जी, क्या हम इंडिया और बांग्लादेश की तुलना कर रहे हैं? क्या हम इंडिया बांग्लादेश की तुलना कर सकते हैं? देखिए रोमाना साहब प्लीज, क्या इंडिया पाकिस्तान की तुलना हो सकती है? नहीं रोमाना जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हो। ये 2014 के बाद जो ये खेती करी है ना, वही ये नतीजा है, वही ये नतीजा है जो आज यहाँ पे ये आपस में एक दूसरे के जितने भी नहीं अब बीच में आप बोल रहे हैं, अब क्यों बेचैन हो रहे हैं, अब लड़खड़ा रहे, अभी लड़खड़ाओगे। सुन लो एक सेकंड बात सुन लो, नहीं नहीं इनकी आवाज नहीं जा रही है, इनकी आवाज नहीं जा रही है, माइक यहाँ पर है। लेकिन बात ये एक सेकंड आ रही हूँ सर, जरूरी है, उन्होंने पाकिस्तान बांग्लादेश और इंडिया की तुलना कर दी है, इंडिया और बांग्लादेश की तुलना हो सकती है? देखिए कि साहब यहाँ हिंदुस्तान में देखिए मुसलमान आराम से गाड़ी में बैठकर, आप भी आई होंगी गाड़ी में बैठकर आ गए, और क्या कह रहे हैं आप, माइनॉरिटी आप यही कह रहे हैं? अरे देखिए रोमाना जी ये सवाल ही आप गलत इंसान से पूछ रही हैं। मेरी नज़र में तो किसी की भी तुलना भारत से नहीं हो सकती। भारत के लिए टॉलरेंट और इंटॉलरेंट शब्द भी गलत है। मैं कहती हूँ भारत में टॉलरेट नहीं किया जाता, सेलिब्रेट किया जाता है हर रिलीजन को। दूसरी बात देखिए, लड़ाई से इतर मेरी आप लोगों से जो शाहरुख खान के पक्ष में बोल रहे हैं, एक कहावत कही जाती है कि जितना ऊंचा पहाड़ होता है उतनी गहरी खाई होती है। ये रियलिटी है। जूही चावला तो क्वीन चावला नहीं है, जय मेहता तो किंग मेहता नहीं है, बट शाहरुख खान इज किंग खान। शाहरुख खान और बीसीसीआई जो सबसे रिचेस्ट बोर्ड है दुनिया का, बीसीसीआई जो सबसे रिचेस्ट बोर्ड है। रुमाना जी आप या तो बोलने दीजिए, अगर आपको पता नहीं। समय इतना ही है ना, समय इतना ही है। बीसीसीआई तो रिचेस्ट बोर्ड है ना, किंग खान अगर है तो बीसीसीआई रिचेस्ट बोर्ड है और सारे फैसले बीसीसीआई के हैं। रोमाना अभी सभी इन्होंने बोल दिया कि जो सबसे ज़्यादा फेमस होगा, जो बड़ा सेलिब्रिटी होगा, उसको टारगेट करना अच्छा रहता है इन लोगों के लिए। अब मुझे ये बताइए, आपने कहा कि ठीक है बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? अभी जो क्रिसमस के दिन आप चर्च के सामने हनुमान चालीसा गाते। देखिए मुद्दा भटक जाएगा। ये जो इस तरीके की घटनाएं होती है वो कानून व्यवस्था से जुड़ी हुई घटनाएं। हाँ जी, एक सवाल बार बार उठ रहा है कि शाहरुख खान की ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है तो आपने 2014 से पहले देखा, सारे के सारे सेलिब्रिटीज डॉलर के ऊपर बोलते थे क्यों इतना बढ़ रहा रुपया गिर रहा है, सारे पेट्रोल के ऊपर बोलते थे, काले धन लाने को। आज की सबकी जुबान सिल गई तो अब ये कुछ नहीं बोलेंगे, ये सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज। अब ये बीसीसीआई की कुछ जिम्मेदारी है या नहीं? वही बीसीसीआई जिसमें राजीव शुक्ला भी है, वही बीसीसीआई जिसमें मिथुन मनास भी है, और वही बीसीसीआई जिसमें सेकिया साहब भी है।
बिल्कुल जिम्मेदारी है, मैं तो कहता हूँ जिम्मेदारी है। क्यों जिम्मेदारी नहीं है? वो बोर्ड है, उसने फैसला। T20 वर्ल्ड कप में इंडिया पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ खेलेगी। मल्टीलैटरल टूर्नामेंट्स होने देने चाहिए। कब तक आप अपने देने चाहिए, ये बीजेपी के प्रवक्ता है। मल्टीलैटरल टूर्नामेंट्स होने देने चाहिए। समय मेरे पास इतना ही है। कुल मिलाकर मैं चलते चलते बस यही अपील करूंगी कि शाहरुख खान क्योंकि मुसलमान है, इस वजह से कम शाहरुख खान को टारगेट नहीं करना चाहिए। खबर समझिए, जिम्मेदारी बीसीसीआई की थी। खिलाड़ियों का पूल चुनकर उस बोली के लिए बीसीसीआई की तरफ से दिया गया और फिर खिलाड़ी को वापस लेने का फैसला, वो अधिकार भी बीसीसीआई का ही था और बीसीसीआई ने ही अपने अधिकार का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन निशाने पर लगातार शाहरुख खान है। अब वजह क्या है, आप खुद फैसला कर लीजिए। चर्चा आपने सुन ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।